हेलो स्टूडेंट्स, तेजल एजुकेशन एंड न्यूज़ के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जुड़े हैं एक फिर नए कंटेंट के साथ। आज के कंटेंट में हमारी चर्चा रहेगी कि आरयूएसएस बीएससी नर्सिंग 2024 की काउंसलिंग कब से शुरू होगी और काउंसलिंग के लिए आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो अभी से तैयार करवा देने चाहिए। और मैं सभी डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताऊंगा जो आपके काउंसलिंग के बाद बहुत ही जरूरी है और वो कैसे तैयार करवाने और क्यों तैयार करवाने। तो सबसे पहले एक शेयर के साथ अपनी बात शुरू करते हैं कि रात नहीं ख्वाब बदलते हैं, मंजिल नहीं कारवा बदलता है। तुम रखो जज्बा जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले न बदले पर वक्त जरूर बदलता है। इसी के साथ अपनी वाणी की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स बात करते हैं आरयूएसएस बीएससी नर्सिंग 2024 जो कि एंट्रेंस एग्जाम हो चुका है और उसका रिजल्ट भी आ चुका है। तो इसकी काउंसलिंग है जो आपकी 15 से 20 सितंबर के बीच में शुरू हो जाएगी। 15 से 20 सितंबर के बीच में ये बिल्कुल कंफर्म डेट है कि इस डेट में आपकी काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स इस काउंसलिंग शुरू होने के बाद में आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो तैयार करवाने हैं। उसके लिए मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बताता हूँ। सबसे पहले आपका जैसे डॉक्यूमेंट है अलॉटमेंट लेटर। अलॉटमेंट लेटर स्टूडेंट्स, अलॉटमेंट लेटर आपको अभी तैयार नहीं होगा क्योंकि आप जब काउंसलिंग करोगे काउंसलिंग के टाइम आपका एक 550 रुपए का चालान कटेगा। ठीक है, यूनिवर्सिटी के द्वारा जो चालान कटेगा आप काउंसलिंग करवाओगे उस टाइम। तो चालान कटवाने के बाद आप जब कॉलेज के लिए चॉइस फिलिंग भरेंगे, कॉलेज के लिए चॉइस फिलिंग, जब कॉलेज के लिए आप चॉइस फिलिंग भरेंगे तब आप कुछ कॉलेजों को चूज करेंगे जो आप कॉलेज लेना चाहते हो। उन कॉलेजों को लेने के बाद में जब यूनिवर्सिटी आपका अलॉटमेंट लेटर जारी करेगी तब आपको मिलेगा अलॉटमेंट लेटर। और अलॉटमेंट लेटर के बाद में आपको अपना चाहिए आरयूएसएस बीएससी नर्सिंग का स्कोर कार्ड है। क्या चाहिए? स्कोर कार्ड है। स्कोर कार्ड आपके पास अभी मौजूद है। और इसके अलावा आपका एडमिट कार्ड जो आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया था उसका एडमिट कार्ड। इसके बाद में आपको अपना जो बीएससी नर्सिंग के लिए आपने एग्जामिनेशन फॉर्म भरा था, एग्जामिनेशन फॉर्म, ठीक है। और एग्जामिनेशन फॉर्म के बाद में आपको 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, माइग्रेशन, करेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है। इसके अलावा आपको अपनी टीसी, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, स्टूडेंट एससी और एसटी कैटेगरी को छोड़ के, एससी और एसटी कैटेगरी को छोड़ के जो भी कैटेगरी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस एमबीसी उनका जाति प्रमाण पत्र 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। अगर आपका जाति प्रमाण पत्र 6 महीने से पुराना है तो अभी नया बना दे। एससी एसटी कैटेगरी में चलेगा लेकिन बाकी नहीं चलेगा। इसके अलावा मूल निवास प्रमाण पत्र ये कितना भी पुराना चलेगा। और इसके अलावा आपका कोई भी एक खुद का आईडी प्रूफ, आधार कार्ड कुछ भी, ठीक है, आईडी प्रूफ, ये डॉक्यूमेंट्स देख लो। अलॉटमेंट लेटर जो आपका चालान कटोगे, चालान के बाद आपकी जब कॉलेज के लिए चॉइस भरोगे, चॉइस के बाद जो यूनिवर्सिटी आपको कॉलेज अलॉटमेंट करेगी, अलॉट करेगी तो आपका अलॉटमेंट लेटर, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक, इसके बाद आपका स्कोर कार्ड आपके पास है और एडमिट कार्ड आपके पास है, एग्जामिनेशन फॉर्म है, ये मार्कशीट, ये डॉक्यूमेंट अगर जिस स्कूल से नहीं लाए हो वहां से लेके आ जाओ, टीसी भी लेके आ जाओ। और ये डॉक्यूमेंट्स है, ये इन डॉक्यूमेंट्स का आप स्क्रीनशॉट ले लो और इन डॉक्यूमेंट का स्क्रीनशॉट ले लो एक बार आप। और कुछ डॉक्यूमेंट्स वो मैं बताता हूँ आपका। ये आपके कुछ मोस्ट डॉक्यूमेंट्स थे जो मैंने आपको बता दिए। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको कुछ एफिडेविट होते हैं जो बनाने होते हैं। इसके अलावा एक और है हेल्थ सर्टिफिकेट, हेल्थ सर्टिफिकेट। और इसके अलावा आपको एक एंटी रैगिंग का एफिडेविट बनाना है, एंटी रैगिंग। और इसके अलावा आपका खुद का एक शपथ प्रमाण पत्र,
ये, और एक आपके पेरेंट्स का शपथ प्रमाण पत्र, और इसके अलावा आपका एक बॉन्ड सर्टिफिकेट, इसके अलावा किसी का गैप सर्टिफिकेट, इसके अलावा आपके पासपोर्ट साइज सब फोटो, पासपोर्ट फोटो 6, और इसके अलावा आपको एक फाइल, और देखो स्टूडेंट, एक तो हेल्थ सर्टिफिकेट, ये आपको कॉलेज मिलने के बाद ये बनाए इस हेल्थ सर्टिफिकेट को। कोई भी कॉलेज आपको अलॉटमेंट हो तभी आप हेल्थ सर्टिफिकेट बनाए, क्योंकि हेल्थ सर्टिफिकेट अभी बना लोगे तो आपका इसकी डेट एक्सपायर हो जाएगी और उससे कॉलेज मानती नहीं है। और इसके अलावा एंटी रैगिंग है, ये आपका 100 रुपए के स्टाम्प पे बना सकते हो, 50 रुपए के स्टाम्प पे बना सकते हो, ठीक है। शपथ प्रमाण पत्र ये भी 100 या 50 के स्टाम्प पे बनेगा, और पेरेंट्स प्रमाण पत्र ये भी 100 या 50 के स्टाम्प पे बनेगा। बॉन्ड सर्टिफिकेट 500 के स्टाम्प पे बनेगा, और गैप सर्टिफिकेट ये 100 रुपए के स्टाम्प पे बनेगा, ठीक है स्टूडेंट। और ये एंटी रैगिंग, शपथ प्रमाण पत्र, पेरेंट्स शपथ पत्र, बॉन्ड सर्टिफिकेट, ये आपको कॉलेज अलॉट होने के बाद में ही बनाए। कुछ कॉलेज ऐसे होते हैं जैसे कि आप जोधपुर के हो और आपको कॉलेज जयपुर मिलता है, तो आप जोधपुर से बना के लेके जाते हो तो भी कॉलेज एक्सेप्ट करती है, परंतु कुछ कॉलेज ऐसे भी है जो कि आपको जयपुर कॉलेज मिला है तो जयपुर में ही बनाना पड़ेगा, इसलिए ये कॉलेज मिलने के बाद भी बनाए ये सारे सर्टिफिकेट। अब और जितने भी मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बताए, जो डॉक्यूमेंट्स अभी आपके पास है उन सभी डॉक्यूमेंट्स की आप 3 फोटोकॉपी करवा दें, और ये सारे तो अभी नहीं बनाने हैं तो इनकी बाद में फोटोकॉपी करवानी, और सब पासपोर्ट साइज फोटो तैयार रखें, और एक फाइल कुछ तो कॉलेज देती है और कुछ कॉलेजों में आपको खुद को लेके जाना पड़ता है, इसलिए वो फाइलें रेडी करके रखें, ठीक है। और ये सारे मैंने आपको आज काउंसलिंग के बारे में, डेट और एक्सपेक्टेड डॉक्यूमेंट्स, कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वो सारे बता दिए, ताकि मतलब अभी आप डॉक्यूमेंट्स ये तैयार करते हो तो आपको बाद में मतलब किसी चीज के लिए परेशान नहीं होना पड़े, क्योंकि अभी से तैयार रहोगे, नहीं तो अगर आपका डॉक्यूमेंट तैयार नहीं हो तो आपका एडमिशन भी सूख सकता है। आपका एडमिशन थोड़ी सूखना चाहिए, आपके लिए एक एक मिनट इंपॉर्टेंट है, और समय का जब ध्यान में रखे कोई भी काम करोगे तो आप अपनी सफलता की ओर बहुत ही जल्द पहुंच जाओगे, जहां जो आपका ड्रीम है, ठीक है। इसलिए स्टूडेंट्स, जो अभी आपको मैंने जानकारी बताई, कैसी लगी आपको जानकारी? इस जानकारी को आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और डिस्क्रिप्शन में अपना YouTube चैनल है उसकी लिंक दी गई है, और ये जो YouTube पे मैंने जानकारी प्रोवाइड की है वो जानकारी आपको कैसी लगी इसके बारे में आप कमेंट करके जरूर बताएं, और अपने तेजल एजुकेशन एंड न्यूज YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि स्टूडेंट्स अभी आप बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद जब बीएससी नर्सिंग में आओगे तब आपकी बीएससी नर्सिंग में मतलब कई समस्या आएगी, मतलब आप हिंदी मीडियम से हो इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश पढ़ने में, तो उन समस्याओं का निवारण करने के लिए तेजल एजुकेशन एंड न्यूज आपके लिए बैठा है। आपको बीएससी नर्सिंग की कैसे प्रिपरेशन करनी है सभी सेमेस्टरों के लिए, जब आप सेमेस्टर पैटर्न है आपके, तो उसमें मैं बिल्कुल फ्री तैयारी कराऊंगा आपको सभी सब्जेक्ट की, इसलिए आप तेजल एजुकेशन एंड न्यूज यूट्यूब चैनल को अभी से सब्सक्राइब करके रखें, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक है, इंस्टाग्राम की लिंक है, उनसे उनके सोशल मीडिया अकाउंट से लिंक हो जाए, और आपको पल पल की जानकारी मिलेगी, कब एग्जामिनेशन फॉर्म है, कब आपके आगे के फॉर्म है, काउंसलिंग कब शुरू हो रही है, आपको कॉलेज अलॉटमेंट लेटर कब आएगा, उसके बाद काउंसलिंग के मतलब रिपोर्टिंग के लिए कितने दिन मिलेंगे, तो इन सभी के बारे में सारी की सारी जानकारी आपको मैं यूट्यूब पे प्रोवाइड करूंगा, तो आप जुड़े रहेंगे तो आपको सारी जानकारी पता, नहीं तो आपको कैसे पता चलेगी। इसलिए और आपके जो भी साथी हो बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यूपी, बिहार, एम्स, छत्तीसगढ़, झारखंड, कहीं की भी तैयारी करना चाहते हैं उनको हमारे तेजल एजुकेशन एंड न्यूज यूट्यूब चैनल से जोड़े, आप भी जुड़े, अपने साथी भी जोड़े जो अपना भविष्य बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, बी फार्मेसी, बीपीटी में बनाना चाहते हैं। बहुत ही शानदार कोर्स है, इसलिए आप सभी साथियों से फिर से मेरा निवेदन रहेगा, जब आपका सपोर्ट होगा तभी तो हम आपके लिए कुछ कर पाएंगे, जब आप सपोर्ट नहीं करोगे तो हम क्या करेंगे। इसलिए आपका सपोर्ट बेहद जरूरी है, आपके सपोर्ट से ही हम यहाँ खड़े हैं और यहाँ तक पहुंचे हैं तो वो आपका ही सपोर्ट है, इसलिए आप अपना सपोर्ट बनाए रखें, इसी प्रकार अपना आशीर्वाद बनाए रखें, और यही आशीर्वाद हमें सफलता की ओर लेके जा रहा है। इसलिए फिर से आपका मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूं, और इसी के साथ आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और दूसरों के साथ भी शेयर करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय वीर।